या बेदारी की बारिशें यसू भेज बड़े जोर से। बेदारी की बारिशें अब भेज बड़े जोर से। बेदारी की बारिशें अब भेज बड़े जोर से। रूल कुदस की बारिशें यसू भेज बड़े जोर से। रूल कुदस की बारिशें यसू भेज बड़े जोर से। रूल कुदस की बारिशें अब भेज बड़े जोर से। हालेलुया। सातों बर्रे आजम सारी हुकूमतें, सातों बर्रे आजम सारी हुकूमतें, सारी ये कौमें सारे कबीले तेरे आगे गिरते जाएं, तेरी मानद बनते जाएं। ओ बेदारी की बारिशें यसू भेज बड़े जोर से। बेदारी की बारिशें अब भेज बड़े जोर से। बेदारी की बारिशें अब भेज बड़े जोर से। हालेलुया। सातों बर्रे आजम सारी हुकूमतें, सारी ये कौमें सारे कबीले, सारिया कौमा झुक झुक जावन डर रखने गिया ओ सेदा। सारिया कौमा झुक झुक जावन डर रखने गिया ओ सेदा। क्यों जो राज यहोवा दा है, हाक में है ओ कौमा दा। क्यों जो राज यहोवा दा है, हाक में है ओ कौमा दा। हालेलुया। हालेलुया। ओ हर दिल में हो बेदारी, हर घर में हो बेदारी, हर चर्च में हो बेदारी, हर शहर में हो बेदारी, हर मुल्क में हो बेदारी। सातों बर्रे आज़मों में बेदारी 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 बेदारी। हालेलुया। आफताबे बेदारी ताले हो चुका है, खुर्शीदे बेदारी तलू हो चुका है। मुंबई बेदारी बेदारी ला चुका है। बेदारी की बारिश, बेदारी की बारिश, बेदारी की बारिश अब भेज दे बड़े जोर से। अब भेज दे बड़े जोर से। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अजीजो, अपने अपने माइक बंद कर लीजिए और इसी के साथ ही हम कलाम खुदाबंदी सुनेंगे कि आज खुदावंद का पाखरू हॉट चर्च के वसीले से आलमगीर कलीसिया को क्या सिखाना चाहता है। ये सबसे पहले हमारे लिए है, ये कलाम मेरे लिए है और मैं इस कलाम को चूमता हूँ अपनी जिंदगी में। हम अजीजो मुसलसल दुआ अरबानी में से कलाम सीख रहे हैं और आज हम 11वां हिस्सा सीखने वाले हैं। ये 11वां हिस्सा आज सुबह भी मैंने अजीजो शेयर किया था और जब मेरे बहन भाई बैठे हुए थे तो मैं उनके दरमियान चला गया और मैंने उनसे इजाज़त चाहिए कि अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दे दें तो मैं आपके साथ कलाम शेयर करूं। तो आज अजीजो दुआ अरबानी की जो 13वीं आयत है उस पर हम गौर कर रहे हैं, जिसमें लिखा है, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरे ही हैं, हमेशा तेरे ही हैं। ये तीन चीजें अजीजो, हालेलुया, बादशाही और कुदरत एवरलास्टिंग है अजीजो, एवरलास्टिंग है। और आज का टॉपिक है द पावर, द पावर। शागिर्दों को खुदावंद ये सिखा रहे हैं कि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा के लिए मेरे हैं। मेरे अलावा कोई बादशाह नहीं है, मेरे अलावा और कोई कुदरत नहीं रख सकता। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने ये कुदरत अपने शागिर्दों को दी है। शागिर्द बनना नहायत अहम है अजीजों।
शागिर्दियत का मैसेज सीखने के लिए आपको रसूलों के अमाल चैप्टर 2 और उसके 38वें के लेकर बाब के आखिर तक तिलावत करनी होगी। पहले शागिर्द, फिर मसीही, फिर कलीसिया और फिर मसीही। यह कलाम पाक की तरतीब है। हालेलुया, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। शागिर्दों को यह कलाम सिखाया जा रहा है। अगर आप बन चुके हैं तो हालेलुया, अगर नहीं बने तो खुदावंद का पाक रूह आज एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करता है कि कलाम पाक की सच्चाई को ले लें। ये सरगर्म कलीसिया हमें बनाते हैं। कुदरत, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, वो अजीजों 2 स्टेप उन्होंने लिए थे, तौबा की हुई थी और यूहन्ना इस्तेबागी का बपतिस्मा वो उन्होंने अपनी जिंदगी में लिया हुआ था और वो रूल कुदस की कुदरत से खाली थे। अजीजों, खुदा ने उन्हें कहा कि सब यरूशलेम में आओ और पाक रूल कुदस की ताकत को ले, कुव्वत का लिबास ले लो, कुव्वत ले लो, द ड्रेस ऑफ पावर, कुव्वत का लिबास ले लो। हालेलुया। अब अजीजों, जब आप यशायाह नबी का सहीफा और उसका 9वें बाब की स्टडी करते हैं तो उसमें अजीजों लिखा है, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और वो अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, ऑलमाइटी गॉड, खुदाए कादिर है, कुदरत रखता है हर चीज पर। अजीजों, सारी की सारी जो खुदा की खुदाई है, कुदरत है, वो उसके अंदर है। अजीजों, वो कुदरत रखता है हर चीज पर और वही कुदरत वो रूल कुदस के वसीले से अपने शागिर्दों को देना चाहता है ताकि उससे वो भरकर अंजील का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक लेके जाएं। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि जब हम आपके पास आए तो हमने कोई बूढ़ों की सी कहानियां तुम्हारे साथ शेयर नहीं की हैं, फलसफिया ने बातें नहीं की हैं, बल्कि हम उसकी कुदरत को लेकर आपके पास आए हैं। हालेलुया। रूल कुदस से भरे हुए शागिर्द रूल कुदस पाने के बाद अजीजों ऐसे ताकत पकड़ गए जैसे मसीह रखता था अपने अंदर वो ताकत। पहला ग्रंथियों उसका 2 बाब है और उसकी 3री आयत में लिखा है, और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थीं, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी। रूह और कुदरत से। हालेलुया। आजीजों, जब वो इफिसस के अंदर कलाम पाक की खिदमत कर रहे हैं, वो और सिलास, पौलुस और सिलास, तो वहां पर एक ऐसी औरत आई है जिसके अंदर गैब दान की रूह थी। वो गैब बीनी से बहुत पैसा कमाती थी अपने मालकों के लिए और रूह कुदस की उस कुदरत ने मुकद्दस पौलुस से होकर ये कलाम किया और उसने उसको छिड़का और उसमें से वो बदरू निकल गई। वो खुद कुदरत दिखा रही थी लोगों को। अजीजों, अब रूह कुदस की कुदरत ने उसकी उस झूठी कुदरत को नीचे कर दिया। जैसे मुकद्दस मूसा और हारून के जमाने में जो 10 आफात जो हैं, जिनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में अजीजों, वहां पर 2 जादूगर थे जिनका नाम था यम्बरीस और यनईस। ये 2 जादूगर थे। ये भी बड़ी कुदरत दिखा रहे थे, लेकिन रूह कुदस की उस कुदरत ने आजीजों जो उसके हाथों से भी जो बनाए हुए सांप थे वो उन्होंने निगल लिया। इब्लीस भी अपने पास कुदरत रखता है, लेकिन रूह कुदस की कुदरत अजीजों उसके वसीले से हमें फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल है।
अब अजीजों, जब उस औरत के साथ उसकी कुदरत, झूठी कुदरत पर वो गालिब आए, तो उसने वो अपना जो काम था वो छोड़ दिया, और उसके जवाब में उनको जेल में जाना पड़ा। और जेल में खुदा ने एक प्यारा सा जल्जला भेजा और कैदियों की हथकड़ियां खुल गईं। लेकिन मुकद्दस पौलुस और सिलास वो दौड़े नहीं, बाकी कैदी दौड़ गए। तो दरोगा ने अपने आप को फांसी देने लगा, कत्ल करने लगा, मारने लगा। तो उन्होंने कहा अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, हम यहीं बैठे हुए हैं, हम इधर ही बैठे हुए हैं। अजीजों, और वो डर कांपने लगा, डरता और कांपता वो उनके सामने आया और कहने लगा, आए साहिबों मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। अबलीस की झूठी कुदरत पर भी वो गालिब आए, और अब वो निजात का कलाम उस दरोगे और उसके घर घराने को सुनाया, और उन्होंने उसी रात तौबा की और पानी का बपतिस्मा ले लिया। कलाम के वसीला से भी उनके अंदर कुदरत से भरे हुए थे, और उसका जो ज़हूर हुआ वो उस औरत को जो सबसे पहले गैबदान की, उसको खुदा ने ठीक कर दिया। उसके अंदर सुस्कंद स्पिरिट को ढूंढा, निकाल दिया। क्योंकि पहला क्रंथियों 12 बाब के अंदर अजीजों रूह कुद्दुस की 9 नेमतें हैं, और उसमें एक है डिसर्न इन स्पिरिट। आखिरी नेमत है रूहों का इम्तियाज। रूहों के इम्तियाज ने जांच लिया, वो क्या कहती क्या थी कि ये खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात का कलाम सुनाते हैं, जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं कि निजात है क्या, कि सिर्फ निजात बोलने से नहीं है, या ये कि मसीह ने सलीब पर चढ़ करके हमें निजात दे दी है, खून से उसने खरीदा अजीजों पूरे जहान को। निजात का फार्मूला अलग है। निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है अजीजों। तो अब अजीजों दोनों कुदरतों से भरे हुए हैं, मोजे भी कही है और उसके बाद कलाम भी सुनाया। और ये जो इंसान, जो पुराना आदम मरता है, ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। जिस्मानी शिफा शायद हमें ना मिले। हर मसीह ने अजीजों कलाम सुनाया, किसी ने तौबा नहीं की। यसु मसीह ने अजीजों मौजज़ा दिखाने की कोशिश की, कोई मौजज़ा नहीं हुआ। आज भी अजीजों ऐसा होता है। लेकिन अजीजों हम जिस्मानी मौजज़ों की बनिस्बत रूहानी मौजज़े पर ज्यादा ईमान रखते हैं। एक दफा पौलुस रसूल अजीजों सारी रात कलाम सुनाते रहे, और एक लड़का था, वो कभी पीछे देखता, कभी उधर देखता, उधर, वो खिड़की में से गिर ही गया। जब गिर गया तो लोगों ने कहा यह मर गया है। मुकद्दस पौलुस उसके ऊपर लेट गया और उसके मुंह पर मुंह रखकर अपना सांस उसको दिया और वो जिंदा हो गया। कुदरत से भरे हुए निकले जो रसूल अजीजों, मौजज़े भी दिखा रहे हैं, कलाम भी कर रहे हैं। 3-3 हजार का मजमा भी चेंज हो रहा है। मुकद्दस पतरस के अजीजों उसके साए से और उसके कपड़ों रुमाल छुड़वाने से भी वो जाकर मरीजों पर डालते थे, तो अजीजों मरीज ठीक हो जाते थे। मौजज़े हो रहे थे। कुदरत, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। यहां पर आके ये अजीजों दुआ रबानी बंद होती है। हालेलुया। जब तबीता नामी लड़की मर गई अजीजों, तो शागिर्दों ने कहा उस्ताद को बुलाओ। मुकद्दस पतरस आए तो उन्होंने सबसे कहा कि खामोश हो जाओ, रोना धोना बंद कर दो। चारपाई के पास गए, घुटने टेक कर दुआ की, हाथ पकड़ कर कहा है बेटी उठ। हालेलुया। 3,000, 5,000, फिर 7,000, फिर अनगिनत कलीसिया, और खुदा का कलाम बढ़ता गया, फैलता गया, और शागिर्दों की तादाद बहुत ही ज्यादा होती चली गई।
अब अजीजों, ये जो बहुत बड़ी जमात है, ये बर्रा के तख्त के पास भी जा पहुंची है, क्योंकि ये रूह से भरी हुई जमात है अजीजों। हालेलुया, इसका शुमार नहीं हो सकता, जिसका जिक्र आप मुकाशफा चैप्टर 7 बाब में देख सकते हैं। मुकाशफा 7 बाब की जब आप स्टडी करेंगे तो अजीजों, यहां पर कलाम पाक के अंदर लिखा हुआ है, 7वां बाब है और उसकी 9वीं आयत है। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। तख्त और बर्रा के आगे खड़ी। अजीजों, बर्रा कौन है अजीजों? बर्रे का नाम क्या है? हालेलुया। बर्रा तो जानवरों को से अजत है, लेकिन कौन है बर्रा? यीशु मसीह अजीजों, ज़बा किया हुआ बर्रा यीशु मसीह अजीजों, जो सारे जहान की अदालत करेगा, जिसका जिक्र आप रसूलों के अमाल चैप्टर 17 में पढ़ सकते हैं। 17 चैप्टर में लिखा हुआ है, खुदावंद जहालत के जमानों से चश्म पोशी करके अब हर शख्स को हुक्म देता है कि वो तौबा करे, क्योंकि उस शख्स के वसीला से जो मर कर मुर्दों में से जिंदा हुआ है, उस आदमी के वसीला से जो सारी दुनिया की अदालत करेगा। हालेलुया। अब अदालत के तख्त के पास लोग पहुंच चुके हैं और यीशु मसीह बर्रा है अजीजों, और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है। जो तख्त पर बैठा है अजीजों, ज़बा के बर्रा, ये खुदा है। खुदा के अलावा कोई अदालत नहीं कर सकता। खुदा की तरफ से जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से है, और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बाल गिर पड़े और खुदा बाप को सजदा करके कहा, आमीन, हम्द, तमजीद, हिकमत, शुक्र, इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुलाबाद हमारे खुदा बाप की हो, आमीन। ज़बा किया हुआ बर्रा ही खुदा बाप है अजीजों। ज़बा किया हुआ बर्रा यीशु मसीह, यही इटर्नल फादर है जो आसमान से आया था और आसमान को वापस चला गया। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ये कुदरत हमें चाहिए, ये ताकत हमें चाहिए, ये जोर हमें चाहिए। इसके बगैर हम अधूरे हैं, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुझसे जुदा होकर के कुछ भी नहीं कर सकते, और रूह से जुदा होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पाक रूह को नाराज करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए तो मुकद्दस दाऊद कहता है, मुझे अपने से दूर ना कर, हिक ना अपने अगों, रूह ना मैथों लै तू। मैं चढ़ जावा आसमाना दे उत्थे, तो उस वक्त भी तेरा रूह मेरे साथ है। समुद्रों पार जा उतना, उस वक्त भी तेरा रूह मेरे साथ है। वछावा बिस्तरा पाताल, अगर मैं समुद्र के पाताल में भी चला जाऊं। अजीजों, समुद्र के नीचे भी बहुत बड़ी मखलूक है, और इंसानों के बहुत सारे एटमी हथियार यहां पर चल रहे हैं नीचे, और उसके अंदर बहुत से इंसान फौजें हैं वहां पर। उस वक्त भी रूहुल कुद्दुस उनकी हिफाजत करता है अजीजों। रूहुल कुद्दुस ताकत है। जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिले, ठहरे रहना, यरूशलेम से ना जाना। आपका यरूशलेम कौन है? कहां है अजीजों? यरूशलेम, वो सामरी औरत कहने लगी, तेरी इबादत कहां करें? यरूशलेम जाकर करें या उस पहाड़ पर जाकर करें? तो उन्होंने क्या फरमाया कि ना उस पहाड़ पर ना यरूशलेम, बल्कि अब वो वक्त है कि सच्चे प्रस्तार मेरी प्रस्तश रूह और सच्चाई के वसीले से करेंगे, और वो ऐसे प्रस्तारों को ढूंढ रहा है। खुदावंद ढूंढ रहा है। हमने बादशाही में सीखा कि वो कहते तुम पहले मेरी बादशाही को ढूंढो। अब रूहानियों को अजीजों जो उनको वो खुद ढूंढ रहा है। हालेलुया। वो अजीब है अजीजों, हम उसका शुक्र करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। ये परसों एक पास्टर जी से बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि अजीब फलसफा है कि वो बाप भी खुद है, बेटा भी खुद है, रूहुल कुद्दुस भी खुद है। तो मैंने कहा भाई, कलाम पाक में क्या लिखा है? अजीब बशीर खुदाए कादिर। और जब वो समसून के बाप को मिले, मनोहा को, तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था? मनोहा कहने लगा कि उसको देख कर कहा कि तू कौन है?
उसने कहा मैं वही हूं, मैं वही हूं। उसको पता चल गया कि यह बात तो मुकद्दस मूसा से हुई थी। जब मुकद्दस मूसा ने कहा कि ऐ खुदा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाऊं और उनसे कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और अगर वो तेरा नाम पूछे तो मैं तेरा नाम क्या बताऊं? तो उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि कहना कि मैं जो हूं सो मैं हूं, और मैं जो हूं। हालेलुया। अब मनोहा को जब ये कहा कि मैं वही हूं, तो वो भाग कर एक बकरी का बच्चा ले आया और उसने उसको ज़बह कर दिया। उसके बाद उसको आग पर जलाया और उसका धुआं उठा, तो धुएं में से जाते जाते उसको कहने लगे, मेरा नाम क्यों पूछता है, मैं तो अजीब हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने कहा जी पास साहब जी, वो अजीब है, वो अपनी पैदाइश में अजीब है, वो अपनी मौत में अजीब है। अजीजों अजीजों, खुदा ने एक दिन मुझे बात ये सिखाई कि लिखा है कि उसकी हड्डी ना तोड़ी जाएगी, सादक की हड्डी ना तोड़ी जाएगी और मसीह की हड्डी नहीं टूटी। भाला, नेजा, ये वो नहीं जो जेवलिन थ्रो होती है तो इतने इतने मीटर दूर फेंकते हैं। ये वो था जिससे दुश्मन को कत्ल किया जाता था, मार दिया जाता था। ये वो था जो साउल चलाता था, और जाति जूलियत का भाला तो उससे भी बड़ा था, क्योंकि वह बहुत कादावर शख्स था। वो एक 2 हैकल इंसान था जिसकी 6 उंगलियां थी। अजीजों, उसकी 6 उंगलियां हाथों की भी और पैरों की भी उंगलियां थी। और उसका नेजा कितना बड़ा था, कितना भारी था। और वैसा ही नेजा मसीह को सलीब पर मारा गया है, और कोई हड्डी नहीं टूटी। अजीजों, हाथों में बड़े बड़े की लगे अजीजों, इन हाथों के अंदर भी अजीजों हड्डियां हैं। उंगलियों की तो हड्डियां हैं ना अजीजों, और इनके अंदर भी हड्डियां हैं, वो भी नहीं टूटी, हाथों की हड्डी नहीं टूटी। क्या वो अजीब नहीं बात है अजीजों? आज किसी भी इंसान को कोई भी ले लें, किसी को भी ले लें और उसको मारे नेजा, उसके हाथों में कील लगाकर देखें, उसकी हड्डियां टूटेंगी या नहीं टूटेंगी? उसकी हड्डी भी नहीं टूटी अजीजों, क्योंकि रूह को कौन मार सकता है अजीजों? वो रूह है। हालेलुया। वो जिस्म था लेकिन तो भी अजीजों वो रूह था। रूह को कौन काट सकता है अजीजों? कोई नहीं काट सकता। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं, उसके नाम को मुबारक कहता हूं अजीजों। आइए पाक मसा से भरकर अजीजों, पाक मसा से भर जाएं, उस कुव्वत को ले लें, इस ताकत को ले लें। ये जोर है, ये जोर है हमारा अजीजों, ये जोर है एक ईमानदार का। इसके बगैर तो हम हकीकी मसीही भी नहीं अजीजों, माफ कीजिए। हालेलुया। और रूह कुदस के बगैर हम सर्द कलीसिया हो सकते हैं और नीम गर्म भी हो सकते हैं, लेकिन सरगर्म नहीं हो सकते। ये कलाम कहता है, ये मैं नहीं कहता अजीजों। इसलिए खुदा उनका पाक रूह हर रोज चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से आपके सामने हाथ जोड़ जोड़ कर कहता है, पर्स है भाइयों, मैं खुदा यीशु मसीह की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा पाक और खुदा को पसंदीदा हो। ये तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने के सबब से अपनी सूरत बदलते जाओ, अपनी रूहानी सूरत को बदलते जाओ। अपने आप को देखो कि रूह में तुम कितने गहरे होते जा रहे हो, रूह में कितने गहरे होते जा रहे हो, और रूह कुदस के अंदर मसा में कितने गहरे होते जा रहे हो। खुदा उनका पाक रूह आपको जोर देगा, आपको ताकत देगा। हालेलुया। और आपको फजल बख्शेगा कि हम उसके जोर से चलेंगे, जोर से पाक रूह के जोर से हम चलेंगे, जोर से। पाक रूह हमारे संग है, हम हर सुनिया रंग। लेट अस वॉक ऑफ द होली स्पिरिट, by the Holy Spirit and for the Holy Spirit। यही वो बिब्लिकल फ्रेज है जो कि खुदा के पाक रूह ने मेरे दिल की तख्ती पर लिख दी हुई है। मैं आपसे भी मिन्नत करता हूँ, आप भी रूह ले लें। आपके लिए भी है, ये सबके लिए है, ये हालेलुया बच्चों के लिए भी है, ये जवानों के लिए भी है, ये बुढ़ों के लिए भी है। हालेलुया। खुदा का पाक रूह इस रूह में आगे इसको ले अपनी जिंदगी में, इस ताकत से भर जाए। ये वो कुव्वत है, यीशु आपके अंदर आकर रहेगा, मसीह आपके अंदर आकर रहेगा। और जिसके अंदर मसीह रहता है वो कितना खुशकिस्मत इंसान है। हालेलुया। वो कितनी बड़ी बरकत उसके पास है, कितनी बड़ी कुव्वत उसके पास है। दुनिया को बनाने वाला, आसमानों को बनाने वाला, जमीन को बनाने वाला, समुद्रों को बनाने वाला, ओ अजरा में फल को बनाने वाला हमारे अंदर आकर रहता है। क्या यह अजीब नहीं है? हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हालेलुया। आइए इस कुदरत से भरकर, उसकी कुदरत को लेकर
दुनिया के कोने कोने तक जाएं। खुदावंद का पाक रूह मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से कसरत बरकत बख्शे। हालेलुया। And lead us not into temptation, but deliver us from evil one. For thine is the kingdom and the power. हालेलुया। आज हमने पावर के बारे में सीखा है, जिसको डायनामोस कहते हैं अजीजों। वो ताकत जो एक बम की सूरत में निकलती है वो तो तबाह करती है, लेकिन ये वो ताकत है जो जिंदगियों को बचाती है, लोगों को जिंदगी देती, लोगों को शिफा देती, लोगों को बरकत देती, लोगों को बहाली देती, लोगों को जरूरतें पूरी करती है। ये वो ताकत है अजीजों। इसको लेकर हम हालेलुया कुदरत मसीहा की बयां दुनिया में करते जाएंगे। सोए हुए इंसान को गफलत से हम जगाएंगे। कुदरत मसीहा की बयां दुनिया में करते जाएंगे। कुदरत वाले अपनी कुदरत दिखा, कुदरत वाले अपनी कुदरत दिखा। मैंने कुदरत मांगी है, मैंने कुदरत मांगी है, मैंने कुदरत मांगी है, मैंने कुदरत मांगी है। The mightiest Lord Jesus, show your mighty power, the mightiest Lord Jesus Christ. Oh, the mightiest power, I have a mighty power, I beg mighty power. कुदरत वाले अपनी कुदरत दिखा, कुदरत वाले अपनी कुदरत दिखा। मैंने कुदरत मांगी है, मैंने कुदरत मांगी है। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड अजीजों। खुदा का पाक रूह में आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। और अब हमारे दरमियान कोई बीमार या कमजोर बैठा है, अपना माइक खोलें। व्हाट्सएप पर मेरे प्यारे बहन भाई हैं, जो गवाही देना चाहते हैं वो गवाही भी दे सकता है अजीजों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी प्यारी बाजी जी, वेलकम बाजी जी। हालेलुया, सलाम बाजी। आपने मेरे हस्बैंड की दुआ की थी, वो कह रहे हैं मेरी गवाही दे दो, मैं अच्छी शुक्र है खुदा का। हालेलुया हालेलुया। हमारे प्यारे भाई इकबाल साहब जो बहुत बीमार थे अजीजों, हॉस्पिटलाइज भी थे, दवाइयां भी ले रहे थे, लेकिन कुदरत वाले ने अपनी कुदरत दिखाई। हमारे प्यारे भाई इकबाल ने पाई है रिहाई, ये ना जोर से और ना ताकत से, यीशु के रूह ने दी है रिहाई। आइए पाक रूह कुदस के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी अजीजों, और कोई बहन भाई जो गवाही देना चाहता है, मौका है। हमारा खुदा ना सिर्फ कलाम देता है, बल्कि कलाम के बाद अपनी कुदरत भी दिखाता है। कलाम साथ साथ मौजज़ा से पूरा होता था, आज भी होता है। जी हालेलुया। जी हमारी प्यारी बाजी मरियम का माइक खुला। जी बाजी मरियम, मरियम बाजी खुशपुर से, लाहौर खुशपुर पाकिस्तान से। जी बाजी। गुड इवनिंग। मेरी ये टेस्टमनी है। टेस्टमनी ये है कि फास्टर जी से भी दुआ करवाती हूँ। मैं खुद भी अपने बेटे के लिए दुआ करती हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी है, कल उसका रिजल्ट आया टेक्नीशियन में, खुदा ने उसको कामयाब किया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारा प्यारा बेटा श्रीराम अपने एग्जाम में ओटी टेक्नीशियन का एग्जाम था, उसमें उसने कामयाबी हासिल की है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वही कामयाबियां देता है। हमारे खुदा का शुक्र हो, शुक्र हो। हालेलुया जी। और कोई बहन भाई, अमरीन भाई बेटी कैसी है भाई जी? उसके पेट में दर्द था, आपने कहा था दुआ करने के लिए। पहले से बहुत। हालेलुया। अमरीन बेटी के अजीजों स्टोमक एक थी, पेट में दर्द था, खुदा की शुक्रगुजारी करते, उसने हमारी बाजी की दुआ को सुना है। हम मिलकर दुआएं करते हैं अजीजों। क्रेडिट सारा यीशु मसीह को मिलता है, हम इससे कोई भी हकदार नहीं है कि हम कहें जी मैंने किया, मैंने किया। नो, नॉट एट ऑल। हम कौन है? हमारी कोई हकीकत ही नहीं है अजीजों। हालेलुया। ये सारी कुदरत उसकी है, वो मौजे करता है, शिफाएं देता है, अजीब काम करता है, ये सारा जलाल उसके लिए। जी और कोई बहन भाई अगर कोई बीमार है तो कमजोर है तो बताएं, उसके लिए भी दुआ करेंगे। हालेलुया। अपना माइक खोलें और बताइए आपके पास कोई दरखास्त, तो मिलकर दुआ करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। हमारा प्यारा भाई जफर हमारे साथ है अजीजों, हम इनके लिए हमेशा दुआ करते हैं और हमारी दुआ है कि जल्द रोलर से इनको आजादी मिल चुकी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इंडिपेंडेंट हो चुके हैं खुदा हम। जी प्यारे भाई।
रखे दुआ में प्लीज। और उसके आपने दुआ की, थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन का शुक्र है वो ठीक है। यूरिन इन्फेक्शन ठीक है, शुक्रगुजारी खुदावंद की, हालेलुया। यूरिन इन्फेक्शन का प्यारे भाई को अजीजों काफी परेशान थे, शुक्र हो जी। हाँ जी, भाई के रिश्ते के लिए भी दुआ में याद रखे, खुदावंद उसके रिश्ता मुहैया करे। आमीन आमीन। एक प्यारा भाई है इनका, उनके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावंद उनके लिए अपनी मर्जी से जोड़ा मुकम्मल करे। उन्होंने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए उसकी मानद एक मददगार बनाऊंगा। खुदावंद आप मुहैया करें, आप मुहैया करें, आप मुहैया करते हैं। आप यहोवा यरी हो, आप जानते हो कि कौन सा जोड़ा कैसे फिट हो सकता है, और ऐसे जोड़े बने जिन्हें जमाने की कोई भी लफ्ज़िश उनकी जिंदगी के अय्याम में कभी जुदा करने की कोशिश न करें। आमीन। ईमान रखे प्यारे भाई, खुदा ने आपकी दुआ को सुन लिया है जी। आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू भाई जी। और आखिर में जो आए दुआ रबानी में हिस्सा लेते हैं, और उसके बाद मैं अपने प्यारे भाई जफर साहब से दरखास्त करूंगा कि वो हमें बरकत के कलमा देंगे। जी बाजी रजिया, आप दुआ रबानी में हिस्सा लीजिए। शुक्रिया हमारे खुदा यीशु मसीह, आप जो आसमान पर, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात चाहिए, आपकी मर्जी से रोज की रोटी जिस तरह की आज हमने सीखा, आसमानी बादशाह कुदरत हमेशा आप ही का है। हमने आपकी बात आज बल्कि रोज रोज हमारे कदम हमें सिखाते हैं ताकि हम सरगर्म होते जाए और बढ़ते जाए। खुदा यीशु के नाम में आमीन। कुदरत हमेशा आप ही का है। आमीन 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 हालेलुया। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत जो एक है, हमारे सारे दुआया ग्रुप के साथ, हमारे सारे पास्टर साहबान के साथ, हमारे शहर और मुल्कों के साथ, सातों बड़े आदमों के मसीह घरघरानों के साथ, गैर कौमों के साथ, अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन आमीन आमीन। आए अजीजों, पाक रूह कुदस के लिए जोरदार ताली बजाएंगे और उसका शुक्र अदा करेंगे। मेरी तरफ से अजीजों आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुश रहें, बरकत पाए, अपनी दुआ में याद रखें। कल शाम को फिर फेसबुक पर मिलेंगे अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ भी। फेसबुक फैमिली को मेरा बहुत बहुत सलाम। हालेलुया।